कब और कैसे बनेगा भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था? कौन कौन हैं राह के अवरोध, यानी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में कौन कौन सी बाधाएं हैं? अगर दुनिया में लंबे समय कोई युद्ध और व्यापार से जुड़ा कोई टकराव नहीं होता है तो भारत 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगा। भारत का दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक बड़ी उपलब्धि है। नीति आयोग के सीईओ ने इस बात पर जोर दिया है कि अनुकूल भू राजनीतिक और आर्थिक माहौल पूरी तरह से भारत के पक्ष में है। अगर अमेरिका, यूके और ईयू से व्यापार समझौता को जल्द अमली जामा बना दिया जाता है तो भारत में व्यापार सुगमता बढ़ेगी। इससे देश के आर्थिक विकास में और तेजी आएगी और तीसरी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य 3 साल के भीतर पाना आसान हो सकता है। अगर दुनिया में लंबे समय से कोई युद्ध और व्यापार से जुड़ा कोई टकराव नहीं होते तो भारत 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। देश की आर्थिक विकास इधर भले ही बीते कुछ सालों की तुलना में धीमी हो, लेकिन दुनिया के तमाम देशों की तुलना में सबसे अधिक है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ रहा है। राजकीय घाटे में गिरावट, व्यापार से जुड़ी सुगमता, बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में वृद्धि, खर्च के प्रति ग्राहकों का सुझाव बढ़ रहा है। इसी तरह से भारत दुनिया के कई बड़े देशों के साथ व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहा है, जो आर्थिक विकास के लिहाज से सकारात्मक है। प्रस्तावित व्यापार समझौते भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक बढ़ाना है। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति रही है। इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक $120 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। हर साल द्विपक्षीय व्यापार में 15% की बढ़ोतरी का अनुमान है। भारत यूरोपीय संघ ईयू मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा चल रहा है। इस समझौते के होने पर द्विपक्षीय व्यापार के सालाना 15 से 20% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से सकारात्मक संदेश। विदेशी मुद्रा भंडार। अप्रैल तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6 महीने के सर्वोच्च स्तर 686.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर स्तर पर पहुंचा, जो 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। वित्तीय अस्थिरता। भारत का वित्तीय क्षेत्र अस्थिर है। बीते कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो बैंक ऋण में लगातार बढ़ोतरी है, जो दर्शाता है कि देश में लोगों की खर्च करने की क्षमता लगातार बढ़ रही है।
सरकार व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए सस्ती दर पर ऋण की आसान उपलब्धता पर भी जोर दे रही